दो चार दिन पहले किसी ने आपने एक कांतिक में ऐसा वक्तव्य दिया था कि जैसे नारायण नर बन सकता है वैसे ही नर नारायण, क्योंकि रास्ता बन गया। तो हाँ, महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? वो देखो शायद समझे देखो, नहीं। बात ये है कि भगवान ने ही अपने आप को हमारे जितने रूप दिखाई दे रहे हैं ना, अपने आप को फैलाया है। समझ रहे हो ना? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव भगवान ने अपनी एक इच्छा प्रकट की कि मैं ही इतने सब रूपों में हो जाऊं। जैसे वेद में कहा गया एकोहम बहुश्यामा, तो बहुत रूपों में फैल गए। अब इस रूप में आकर हम भूल गए अपने आप को, अपने को मनुष्य मानने लगे, स्त्री मानने लगे, पुरुष मानने लगे। अगर हम लौटें तो देखो, गीध देह तज धरि हरि रूपा, किस रूप में भगवान को प्राप्त हुआ? हरि रूप हुआ ना, आया ना रामायण में। गीध देह तज धरि हरि रूपा। एक जगह आया है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूप। वो सहज स्वरूप जानते हो क्या है? हरि, आत्म स्वरूप। देखो, इस चौपाई का मनन करे, बहुत मनन से ही समझ में आएगा। सोई जाने जे ही देहु जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें। अब उसका मतलब समझिए ना, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो नर जो बना हुआ है वो अंदर में नारायण ही है। वो अपने को भूल करके नर शरीर में, जब कुत्ता बने तो कुत्ते शरीर में तन्मयता। हम इसका बहुत सरल उदाहरण देते हैं कि जब आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोले ए रिक्शा, खड़ा हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो टैक्सी ले ले, तो आप उसको बोले एक रिक्शा नहीं खड़ा होगा। अब उसको बोले ए टैक्सी, खड़ा हो जाएगा। क्या वो रिक्शा है? क्या वो टैक्सी है? पर वो उसका चालक होकर इतना तन्मय है कि उसको बोला जाता है रिक्शा, ए रिक्शा, तो खड़ा हो जाएगा। जी बोलिए, वो रिक्शा है, उसका नाम रिक्शा है। अगर सही ढंग से देखो तो रिक्शा उसकी गाड़ी है, वो थोड़ी है। तो ए पुरुष, ये गाड़ी है, हम खड़े हो गए। स्त्री, ये गाड़ी है, खड़े हो गए। बिल्कुल अज्ञान की तरह, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, अंदर वही नारायण है। तो जो है वही है। जब आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे तो वही है। जानत तुम्हें तुम्हें। तो अब ये अज्ञानी जन थोड़ी सब कि मनुष्य कैसे नारायण हो सकता है। नारायण कैसे हो नहीं सकता है, वो है। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन अगर मनन करो, बहुत सरल भाषा में, इसलिए हम रामायण का उदाहरण देते हैं। जब उनको भगवत साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने क्या जाना? बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। क्या दिखाई दिया उनको? सब में राम रमा हुआ है, दिखाई दिया ना। अगर वो अपने जान जाए स्वरूप को, तो राम के स्वरूप को नहीं प्राप्त हो जाएगा क्या? अज्ञानी जीव अपने को देह मानकर सोचता है कहां भगवान और कहां मैं। बस यही बात, यही भ्रम हो गया। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। वही बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। बस स्वीकृति कहाँ किसी को है? हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, कोई ध्यान देता है अपना? जैसे आप समझो, दो व्यक्ति हम कह सकते हैं तब जब आगे दर्पण रखा है और एक खड़ा है, तो दो दिखाई दे रहे हैं ना। दर्पण हटा दो, बचा कौन? एक। अंतःकरण धर्म में अभिमान होने के कारण जीव है, सिद्ध बात है। अंतःकरण का लय करो, फिर देखो कौन है। वही है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, अब उसका रसास्वादन होता है दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, कांता भाव भाव के द्वारा रसास्वादन होता है। सत्य वस्तु एक है कि दो? फिर एक ही मनुष्य नारायण कैसे हो सकता है? तो दो वस्तु कहां हुई? अब तुम द्वैत में फंसे हो, अज्ञान में फंसे हो, संसार में फंसे हो, तो तुम्हारा बोलना सत्य है कि तुम जैसे देहाभिमानी नारायण के स्वरूप को क्या जानोगे? पर अगर देहाभिमान का छोड़ त्याग करो तो तुम स्वयं वही हो। अभी सबको पता नहीं, तो वेद क्या कहता है? तत् त्वम असि।
ये महावाक्य है। तत् त्वम असि, तुम जिसे खोज रहे हो, त्वम असि, जिसे खोज रहे हो तत्, और जो त्वम वो असि, तुम वही हो। बस समझना बड़ा कठिन। मर्जी अब शंकराचार्य भगवान का भी कहते हैं कि समुद्र और तरंग। हाँ, उसका उसका एक बात ये समझना है कि बूंद जब तक अलग रहेगी तो बूंद है, और जब समुद्र में गिर गई तो क्या हुआ, समुद्र हो गया ना। जब तक आप अलग अपने शरीर को अलग मान रहे हैं शरीर भाव से, तब तक आप तो जीव ही हैं। और जहां शरीर भाव छूटा तो आप शिव ही हैं, पक्का, इसमें कोई अंतर नहीं। जब तक वायु विकार है तभी तक तो तरंग है। वायु विकार हट गया तो क्या हुआ, समुद्र हुआ ना, शांत समुद्र है ना। तो विकार होने के कारण ही तो जीव है, तो ये जीव तरंग है ईश्वर की। ईश्वर समुद्र है और जीव तरंग है। समुद्र में लाखों तरंगे उत्पन्न होती हैं, लेकिन तरंग एक भी समुद्र थोड़ी उत्पन्न कर सकता है। अलग से तरंग की कोई सामर्थ्य नहीं है। समुद्र ही विकारित होने के कारण, वायु विकार घुसा तो तरंगायमान होने लगा, वायु विकार हटे तो समुद्र ही है। तो माया का विकार है तो जीव है, माया का विकार हटे तो केवल एक बचा। अरे हम आपकी बात थोड़ी, हम जो बात कहते हैं वो शास्त्र की कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र नहीं। तो हम तुम्हारी बात कैसे माने, तुम भी जो बात कर रहे हो वही हो, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे। भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं है, तो हम कैसे माने। आप मनुष्य से भगवत स्वरूप में स्थित हो, फिर देखो क्या बात आती है। वही आप गलत जगह हो, आप इस शरीर में हो, इसलिए आप नहीं वो बात समझ पा रहे। वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, जो भी किंचन मात्र है वो ईश्वर है। ईश्वर के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। अब जब समझ ही नहीं है तो आप देह भाव से विचरण करें कि मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जो भी, तो आप परमात्मा थोड़ी हो गए। आप छोड़ो सब बातें, फिर जो बचाओ क्या, सब छोड़ो, कोई उपाधि मत लगाओ। तो जो बचाओ मैं है ना, वही मैं भगवान है। गीता में पढ़ो, चाहे भागवत में पढ़ो, चाहे शास्त्रों में पढ़ो, शुद्ध मैं उपाधि रहित ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण के वचन चतुर्श्लोकी भागवत में, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, बीच में जो कुछ है वो मैं ही मैं हूं। मैं अब इस मैं के साथ जो कुछ लगा दिया जाता है वो माया है। जैसे मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं, अब फंस गए। सब हटाओ और शुद्ध मैं को देखो तो क्या है, श्री कृष्ण। तो बचे क्या, श्री कृष्ण ही बचे ना। इसीलिए पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो क्या है, अब संसार का प्राणी तो फंसा हुआ है भोगों में, वो अपने स्वरूप को तो जानता नहीं। तो जब ये बात सुना कि यदि नारायण नर बन सकते हैं तो नर भी नारायण बन सकता है। अगर सीढ़ी बन गई उतरने की तो चढ़ने की भी तो बन गई। और वो नारायण नर क्यों बने, हम नर को नारायण बनाने के लिए। आप विचार कीजिए, तो रास्ता तो उन्होंने बना दिया ना, तो हम बने ना। अच्छा आप ये बताओ, जब कोई भगवान को प्राप्त महात्मा मिलता है तो आपके अंदर क्या भाव आता है, कि ऐसा लगता है साक्षात भगवान है, लगता है कि नहीं लगता। और लगता क्या है, कुछ तो ऐसे श्रद्धावान होते हैं कि भगवान ही देखते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या भगवान, जब जैसे कोई पाषाण है, कोई धातु है, हम उसमें भावना करते तो हमारी भगवत प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम क्या चलते फिरते इनमें भगवान की भावना करते तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अगर भगवान नहीं थे तो भावना कैसे सिद्ध हुई। पत्थर का टुकड़ा दे दिया, उसमें भावना की तो भगवान खड़े हो गए। तो थे ना, खंबे में थे ना भगवान, तभी तो निकले नरसिंह भगवान। तो भगवान कहो सो कहा, जा प्रभु नहीं, हर जगह भगवान है ना। तो भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। अब ये कहां कोई ये जान गया, वासुदेवा सर्वमित सम आत्मा सुदुर्लभा, वो तो बहुत बड़ी ऊंची स्थिति हो गई। तो अभी कैसे ककाहरा पढ़ने वाले को पीएचडी की बात हजम होगी क्या, आप बोलो। वो तो पीएचडी वाला ही समझ पाएगा ना। अब ये सब ककाहरा भी नहीं पढ़े हैं कि नर नारायण कैसे हो सकता है। अरे वो हो नहीं सकता, वो है। जैसे एक बहुत अच्छा आदमी जब अभिनय करता है, बिलियन कहते हैं,
हाँ ये बात तो कही अब, खलनायक, हाँ भाई आप लोग उसमें खलनायक जैसे ले दुष्ट का, पर वो कितना अच्छा आदमी होता है जब आप जानते हैं उसको, और आपसे कोई कहे बहुत दुष्ट आदमी, तो आप कहोगे नहीं यार गुरु दुष्ट तो नहीं है, पर अभिनय बहुत जोर का करता है। तो ऐसे ही समझो मेरा भगवान जो रूप धारण करता वैसे ही वो स्वांग रचता है। आपके रूप में अज्ञानी का रूप धारण कर लिया तो अज्ञानी का स्वांग कर रहा है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि बहुत अच्छा वो परमात्मा तत्व है, दूसरा नहीं है, स्वांग कर रहा है कहीं पापी का, कहीं पुण्यात्मा का, कहीं महात्मा का, कहीं दुरात्मा का। देखो वही आदमी जब हम फिल्म में देखते हैं बहुत सही रोल, और उसी आदमी को देखते हैं जब निगेटिव रोल में खलनायक के रूप में, तो हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, श्रद्धा नहीं होती। जब वो कभी पर्सनल रूप में आएगा तो आप कहो, वो आदर करेंगे कि यार अभिनय बहुत जोर का करते हो आप। ऐसे अभिनय करने वाले जो कभी बूंद शराब नहीं पीते और पूरा शराब पीने का अभिनय करके लड़खड़ाते हुए, और जब वो रोल आपको पता चलेगा कि ये रोल वो आदमी कर रहा है जो पीता भी नहीं है, तो आपका कैसा? तो आप ये समझो निर्विकार परमात्मा रोल कर रहा है विकार का, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जड़ चैतन्य का। अब इतना ज्ञान अगर हो जाए तो तुम ना किसी से दुखी होगे ना सुखी होगे। कि फिल्म में जब कोई मारा जाता है तो तुम्हें पता होता है कि मारा गया दिखाई दे रहा है, आप दुखी सुखी भी होते, पर क्या कोई मारा जाता है क्या? नहीं मार। अच्छा उस समय दो पक्ष हो जाते देखने वाले के, अच्छे आचरण करने वाला अपने पक्ष का हो जाता है, बुरे आचरण करने वाला विरोधी पक्ष का हो। और जब विरोधी पक्ष अच्छे को तो आप दुखी होते हैं, और जब अच्छा विरोधी पक्ष को पीटता है तो आप सुखी होते हैं, वाह 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 वाह। और ना वहां कोई अच्छा है ना कोई बुरा है ना विरोधी, बाद में चाय दोनों एक साथ पीते हैं। समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही समझ लो, वहां तो दो हैं, अच्छा और विरोधी। इस जगह नाटक मंच पे अपने आप से अपने आप को खेल रहा है। भगवान का गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम है जगन नाटक वैभवा। वो नाटक मंच बन गया, वो नाटक बन गया, वही विविध रूप धर के अपने आप से अपने आप में खेल रहा, वही दृष्टा बन गया और वही दृश्य बन गया और वही देखने की क्रिया बन गया। अब अगर समझ पाओ तो समझ लो, पर ये जब तक साधना नहीं करोगे तो हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वही दृश्य बन गया, वही दृष्टा बन गया और वही दर्शन हो गया, जो दृश्य को देखने की क्रिया है। और जब इन तीन त्रिपुटी का लय कर दे तो वही परमात्मा बचेगा। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, त्रिपुटी का लय कर दे तो परमात्मा तत्व का दर्शन हो जाए। लेकिन त्रिपुटी में ही फंसा है। आप देखो त्रिपुटी में फंसा है, हम देख रहे हैं और ये अलग दिखाई दे रहा है अपने आप से, और कोई मर नहीं रहा। जैसे फिल्म में कोई नहीं मरता ना, ऐसे यहां भी कोई नहीं मरता। बोले फिल्म में तो यार झूठा ड्रामा करते हैं, बिल्कुल झूठा, यहां भी ड्रामा होता है। पंचभूत पंचभूतों में मिल गए, ईश्वर कान से दूसरे से चला गया, मरा कौन हमें बताओ? कौन मरा? एक भी कुछ मरा हो तो बताओ? आग आग में मिल गई, जल जल में मिल गया, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश तत्व में, पंचभूत लय हो गए। अब जो जीवात्मा है चैतन्य गण, वो कभी मरता है नहीं, कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया। यदि ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, भक्ति हो गई तो भगवान के धाम को चला गया। मरा कौन बोलो? फिर रो क्यों रहे हो? फिर प्रियता क्यों बना रहे हो? यही अज्ञान है, यही मोह। जब ज्ञान हो जाएगा ये सब ठीक हो जाएगा। बिना ज्ञान के आप लाख समझाने की कोशिश करो, उसकी समझ ही नहीं है ना। बुद्धि की दौड़। एक समुद्र का मेढक संयोग वसात कुएं में गिर गया, तो कुएं में मेढक था, उसने कहा जय राधे, कहां से आए हो? बोले समुद्र से आए। बोले यार तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा होगा? इधर से उछला कुआं वाला, ऐसे हुआ। बोले इतना बड़ा समुद्र होगा? बोले नहीं बहुत बड़ा। फिर इधर आया, बोले इतना बड़ा होगा? बोले जीवन भर कुएं में इधर से उधर होते रहो फिर भी समुद्र की थाले। समुद्र का है। तो ज्ञान समुद्र का अनुभव करने वाला महात्मा, और भवकूप में पड़ा हुआ मेढक की तरह वो उछल कूद के परमात्मा ऐसा कुछ नहीं, कुछ जीवन भर उछलते रहो। केवल ग्रंथ पढ़े हो तो, ग्रंथ पढ़ने से थोड़ी, अगर पढ़ने से ज्ञान हो जाए तो जितने ग्रंथालय वाले हैं ना, ये सब ब्रह्म प्राप्त हो जाए। नहीं हो जाए? एक ट्रक ग्रंथ होंगे तो ब्रह्म प्राप्त हो। भैया बिना साधु की लंगोटी धोए ब्रह्म बोध नहीं होता। बिना साधु का चरणामृत पान के उनकी आज्ञा में रहे कोई भगवान के तत्व को नहीं समझता। पढ़ लिख करके कोई यही एक बहुत बड़े विद्वान थे दिग्विजयी,
तो काशी पहुंचे, उन्होंने ललकारा कि काशी के विद्वान आए और हमसे तर्क करें और शास्त्रार्थ। काशी के विद्वानों को पता चला इसको सरस्वती सिद्ध है, तो उनका भाई काशी हार गई, मतलब विश्व हार गया, काशी ज्ञानियों की नगरी है। तो सबने सोचा जब सरस्वती सिद्ध है तो हारना पक्का है। तो उनका भाई अगर कबीर दास जी हमारे यहाँ काशी में रहते हैं, वो हार गए तो हम हार गए, आप उनसे शास्त्रार्थ कर लो। तो एक से कर लो, सब हार गए, सब दस्तखत कर देंगे। उनको पता था सिद्ध पुरुष है, तो उनके पास गए, बोले शास्त्रार्थ करो। बोले हमें तो कुछ आता नहीं, पढ़े लिखे नहीं। तो उनका नहीं, शास्त्रार्थ करो या हार लिखो। तो बोले हम तो हार लिख देंगे। बोले फिर पूरी काशी हार जाएगी। बोले तो नहीं लिखेंगे। बोलो पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? बार बार उनका दिमाग है। बोले फिर आप प्रश्न करो। बोले पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? अब बार बार वेद पलटावे, बार बार। भगवत प्राप्त महात्मा का सरस्वती जी आदर करती है, खत्म बुद्धि से। काफी देर बैठे, कुछ बोले नहीं पाए। तो उनका बच्चा न पढ़ के समझे हो न समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल दिए होते, अगर पढ़ के समझ गए होते तो तत्व तो वही है, अभी कहीं कुछ नहीं है, कोरे हो। उसी दिन शरणागत हुए, सब पोथियां वापस कर दी और बहुत महान भक्त हुए उनके शिष्य बनकर। तो ये पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं आता, इसके लिए साधन चाहिए। आप कितना नाम जप करते हैं, आप कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप कितने पवित्र आचरण वाले, तब शास्त्र के शब्दों का अर्थ प्रकाशित होता है। आजकल लोग पढ़ लिख करके सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान हो गए, ज्ञानी। अरे साधन किया, बिना साधना क्यों जाता है? बड़ा विचित्र संसार है। इसलिए हमें लगता है सबको चाहिए भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। वो जो ज्ञान प्रदान करते हैं उसी से माया पर विजय प्राप्त किया जाता है, पढ़े लिखे ज्ञान से नहीं। एक बार एक विद्वान आए, बहुत विद्वता वहां हितधाम में। तो हम कहा, ए भाई, विद्वता का फल है विकारों पर विजय प्राप्त करना। आप वृंदावन में बैठे हो, काम विजयी हो, सच्ची बताना। हमका मंदिर नहीं, ये धाम है। क्रोध विजयी। तो हम कहे विद्वता किस काम की? दुश्मन आके थप्पड़ मार के गिरा के चला जाता, किस बात के सूरवीर हो? तो शास्त्रों का ज्ञान किस लिए? विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। विकारों में तो ढेर हो, शास्त्रों की बात करो, हमारे को नहीं बचेगा। कुछ ना आता हो, राम कृष्ण हरि जपते हो, धर्म से चलते हो, अच्छे आचरण से हम तुम्हें महात्मा मानेंगे, हम तुम्हें प्रणाम करेंगे। देखो, सत्य आचरण करने से जीवन में सत्य का प्रकाश होता है, केवल याद करके दूसरों को सुना देने से नहीं होता। आजकल प्रायः यही हो रहा है, साधन मार्ग में स्थिति है नहीं और केवल तर्क वितर्क बातों का बहुत बड़ा जाल रचना, तो वो ठीक नहीं है। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, इस सब ज्ञानों का ज्ञान है। अपने मन में बार बार भगवान के नाम को चलाओ, भगवान का आश्रय ले लो, सब सुखी हो जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो। शराब पियोगे, मांस खाओगे, बेविचार करोगे, गंदी बातें करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तो बहुत कलयुग का बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है, छल कपट खूब बढ़ रहे हैं और ज्ञान की बातें भी हो रही। एक दूसरे को सब उपदेश दे रहे हैं और वही आचरण अपने में है नहीं, तो कैसे लाभ प्राप्त हो? तो इसलिए हम सब अच्छे बने, सब भगवान का आश्रय लें। कोई भी ज्ञानी महात्मा ऐसा नहीं जो भगवान की चर्चा न सुनता हो, भगवान का नाम जप न करता हो, भगवान का पूजन न करता हो। देखो, सनकादि बड़े बड़े सब हरिशरणम, आजकल पता नहीं कौन ज्ञान प्राप्त होता है, तो भगवान को नहीं मानने के लिए तैयार, भगवान के भजन को नहीं मान रहे, भगवान की सेवा को नहीं मान रहे। तो इसलिए बहुत बचो, कलिकाल का प्रभाव बड़ा